सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कार्य ऐसे करना है जो हमेशा चल सके। मैं कई लोगों को देखता हूं कि व्रत इतना कर लेते हैं कि फिर वो ज़्यादा नहीं चल पाता है, बड़े कड़े नियम बना लेते हैं और कुछ दिन में ढीले ढीले हो जाते हैं, सब छूट जाता है। जीवन को संतुलित रखना है और संतुलित जीवन किस प्रकार हो, भगवान राम ने वही तो दर्शन कराया। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज, आप भी गाइए सब लोग हमारे साथ। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण सिखाती। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारा निज धर्म क्या है, हमारा व्यक्तिगत धर्म क्या है, किस प्रकार हम जीवन में आनंदित रह सकें, वो सूत्र भगवान राम ने अपने जीवन से दर्शन कराया है। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी आनंदित नहीं रह पाते। शास्त्रों में कहा गया वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत की संतानें हैं। ऐसे आनंद सागर की हम संतानें हैं जहां अनंत अनंत आनंद की लहरें उठ रही हैं। जो वह आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसे परमात्मा की हम सब संतान हैं। किसी बहुत बड़े पैसे वाले का बेटा दरिद्र हो, दुखी हो, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही दिखाई देता है कि उस आनंद सागर के अंश होते हुए भी हम कई बार बड़े परेशान होते हैं। उसका यही कारण है कि हमने हमारे जीवन को बड़ा बिगाड़ लिया, बड़ा डिसबैलेंस कर लिया। जो नहीं करना चाहिए वो हम किए जा रहे हैं और जो करना चाहिए उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। परमात्मा ने राम के रूप में आकर सब कुछ किया जो हम करते हैं। भगवान ने पढ़ाई भी किया, खेल भी खेला। कन्हैया तो चोरी भी करता है, मटकी भी फोड़ता है, हाँ। गोपियों को परेशान भी किया, सताया भी उसने बहुत। एक जो बालक, जो चंचलता बालक में होने, वो सब किया प्रभु ने। और फिर युद्ध मैदान में खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया। भगवान राम ने भी तो वो सब किया जो हमारे आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए भी उनका चरित्र आदर्श बन पाया, हमारा नहीं बन पाता है। उसके पीछे कारण यही है कि हमसे कहीं ना कहीं भूल हो जाती। तो भगवान राम का चरित्र मेरे भाई बहन हमारे आपके लिए बड़ा उपयोगी है, संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके यदि देखा जाए, भगवान का चरित्र संपूर्ण धरा के लिए आदर्श चरित्र है। तो ऐसे उस चरित्र का इन दिनों श्रावण के पवित्र मास में हम दर्शन करेंगे और अपने जीवन को कैसे आनंदित करना है, विषम परिस्थितियों में भी कैसे तटस्थ रह करके प्रसन्न रहना है, वो सीखना है हमें। हम लोग बहुत जल्द घबरा जाते हैं। एक दिन मैंने एक प्रश्न के उत्तर में एक वीडियो में भी मैंने कहा था
कि आज वर्तमान समय में आदमी बहुत जल्द धैर्य खो देता है, बहुत जल्द हम अधीर हो जाते, बड़े जल्द हम घबरा जाते। विषम परिस्थिति में भी हम कैसे तटस्थ रह पाएं, कैसे अपने धर्म का हमको पालन करना है। महाभारत की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, माता द्रौपदी की। आपने भागवत में कई बार सुनी है, लेकिन धन्य है माता द्रौपदी जिसने विषम परिस्थिति में भी, अति दुख में भी, और मैं तो कहता हूं दारुण दुख, बड़ा भयंकर दुख उस वक्त मां के ऊपर था, लेकिन ऐसे दुख की घड़ी में भी अपना धर्म भूल नहीं गई। महाभारत में आपने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत में मैंने कई बार वो प्रसंग सुनाया, एक बार फिर से आपको स्मरण करा दूं। जब अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने का संकल्प लिया और धोखे से रात्रि के समय उनके सोए हुए 5 पुत्रों को मार डाला, और ये घटना जब सुबह द्रौपदी को पता चली तो एक मां के दिल पर उस वक्त क्या गुजरी है, क्या घटना घटी वहां। द्रौपदी तो बिल्कुल ऐसे रोने लगी। एक पुत्र की मौत पर कितनी तकलीफ होती है, सोचिए 5 पुत्र जो युवा हो गए थे, इतने वर्षों से मां उनको पालन कर रही थी, और अचानक एक दिन पता चला कि उन 5 की एक साथ मृत्यु हो गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य वेदा त्रिदशानुवा। जैसे ही सुना कि मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई, बड़ी परेशान है मां। और फिर वो घटना मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। वहां अर्जुन आते हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखकर बर्दाश्त न कर पाए, तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तू रो मत, मैं संकल्प लेता हूं, तुझे वचन देता हूं, जिस किसी हत्यारे ने तेरे पुत्रों की हत्या की है, आज शाम का सूर्यास्त होते होते मैं उसको मार डालूंगा, मृत्युदंड दूंगा। और फिर वो घटना आप जानते हैं, भगवान कृष्ण को लेकर के गए और पता चला कि ये कृत्य अश्वत्थामा का है, और अश्वत्थामा को घसीटते हुए लेकर बांध कर पशुओं की भांति द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि द्रौपदी ये रहा तेरे पुत्रों का हत्यारा, बता इसको क्या दंड दिया जाए, कैसे मारा जाए इसको। अब जब द्रौपदी ने सिर उठा कर देखा, वो तो शवों से लिपट कर रो रही थी, और जब नजर उठाकर उसने देखा, तथाहृतं पशुवत पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। जब अपने नेत्रों से देखा कि बंधे हुए पशु की तरह, ये कोई और नहीं, जिस गुरु के चरणों की हम लोग पूजा करते हैं, उसी गुरु का पुत्र हमारे सामने अपराधी की भांति खड़ा हुआ है। माता द्रौपदी को अपनी नजरों पर भरोसा न हुआ। गुरुपुत्र, ये कार्य आपने किया, ये कृत्य आपने किया, अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि आंसुओं के कारण शायद ये गलत दृश्य दिखाई दे रहा है। आंखें मलकर भी उसने देखा, कई तरह से उसने देखा, लेकिन जब गुरुपुत्र सामने खड़े थे तो वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे गुरुपुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूं, वंदन करती हूं। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तू पागल हो गई है, बावरी हो गई।
ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है और तू इसको प्रणाम करती है। ये बता कि इसको मारा कैसे जाए, कितनी बेरहमी से इसका कत्ल किया जाए, इसको दंड दिया जाए। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी माता द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। मुच्यतामेष, हे नाथ, मेरी प्रार्थना आपसे यह है, इन्हें मत मारिए, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण हैं, हमारे गुरुपुत्र हैं। पिता की आत्मा ही तो पुत्र में आती है, पिता की आत्मा का नाम ही पुत्र होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे गुरुतुल्य हैं और गुरु को मारना अपराध है, इसलिए नाथ इन्हें छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।